क्या मसला है कि अब तक तमाम मैचेस में हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है वो बिल्कुल नाकाम रहा है। कल भी मिडिल ऑर्डर तकरीबन फ्लॉप रहा है। सिवाय साहबजादा फरहान के कोई प्लेयर काबिल सताइश इनिंग नहीं खेल सका। क्या ये बात मजीद तकवीत नहीं पकड़ी कि सिफारिश और फेवरेटिज्म के तहत टीम सिलेक्शन की गई है? क्योंकि इसमें देखें ना, अगर देखिए शादाब पे सिफारिश क्रिटिसिज्म हो रहा है कि अगर आप इब्रार अहमद को बाहर निकाल सकते हैं, शादाब की कैसे जगह बनती थी? आपने शादाब को टीम से नहीं निकाला, इब्रार को निकाल दिया। बल्कि कल से अब तक एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो रहा है कि नेशनल टीवी पर जो हमारा स्टेट ओन टेलीविजन है, पाकिस्तान टेलीविजन, वहां पर शादाब खान को डिफेंड कौन कर रहे हैं? उनके सुसर सकलैन मुश्ताक। और जो आर्गुमेंट कर रहे हैं मोहम्मद हफीज के साथ कर रहे हैं कि शादाब खान की परफॉर्मेंस अच्छी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि शादाब खान जो है, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो शादाब खान को ड्रॉप किया जा सकता है, आप अबरार अहमद को डाल दें। लेकिन पता नहीं माइक हसन असल में जिस मुल्क से आए हैं, न्यूजीलैंड, वो सात समंदर पार के वहां की जो क्रिकेट की डायनेमिक्स है वो डिफरेंट है हमारे मुल्क में। और हमारी क्रिकेट में ये मामला चलेंगे नहीं। अब आप देखें ना, बाबर आजम, जिस तरह मैंने पहले कहा, सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि बाबर आजम अब T20 फॉर्मेट के प्लेयर नहीं रहे। अगर वाकई आप समझते हैं कि बाबर आजम को खिलाएं तो उनसे इनिंग्स ओपन करवाएं। एग्जैक्टली उनको आप उनको ऑर्डर बदल देते हैं। आप साइम अयूब को नीचे लेकर आ जाए। आपने एक मैच, वो नौजवान बच्चा है ख्वाजा नाफे, उसको खिलाया, उसने 5 रन बनाए नमीबिया के खिलाफ मैच में, उसके बाद ख्वाजा नाफे को ड्रॉप कर दिया। तो क्या ख्वाजा नाफे को खिलाने का फैसला गलत था, या ख्वाजा नाफे को गलत खिलाया गया, अगले मैच में आपने ड्रॉप कर दिया? तो मतलब कोई एक सिमत हमें इस टीम मैनेजमेंट की नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में गलत प्लानिंग की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहे हैं। अगर बेहतर प्लानिंग करते माइक हसन और सलमान अली आगा। अब सलमान अली आगा, जिस तरह मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि एक कप्तान जिसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, वो अब ड्रेसिंग रूम ऑब्वियसली में वो कैसे दूसरे को लीड कैसे करेगा? डांटेगा? एग्जैक्टली वो बाबर लीडर का आजम को रोल कैसे कैसे करेगा? कहेगा? नो डाउट बाबर जी। आजम इज अ स्टार। T20 में उनके सबसे हाईएस्ट स्कोर हैं पाकिस्तान के उसमें, और बड़े प्लेयर हैं। सिर्फ और बैटिंग ऑर्डर में अगर आप फोर्थ पे खिला रहे हैं तो फिर ये ज्यादती है उनके साथ कि आप या तो ओपनिंग कराएं या फिर उनको T20 में खिलाएं ही ना। पर इस तरह से फोर्थ ऑर्डर पे लेकर आना, उससे उनकी कारकर्दगी मजीद मायूस कुन ही रह रही है। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो शादाब की आपने बात कर ली हुई है, तो अगर बिलफर्ज हम सेमीफाइनल में पहुंच भी जाते हैं तो इस अगर मगर के साथ, तो आपको लगता है कि सेमीफाइनल में भी हम जीत सकेंगे इस पैटर्न के साथ और इस टीम की जो ऑर्डर है उसके साथ? नहीं, पहली बात के अब हम दूसरी टीमों पर हमारा पूरा इन्हिसार है। न्यूजीलैंड की टीम दोनों मैच हार जाए, आज उसने श्रीलंका के खिलाफ खेलना है, फिर उसने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, और हमने सैटरडे को श्रीलंका के खिलाफ खेलना है, वो मैच जीतना है। देखिए, चांसेस हैं क्रिकेट में, बाज दफा हो जाता है कि दूसरी टीमें हारती हैं, आप सेमीफाइनल में थ्रू कर जाएंगे। लेकिन अब मेरा ख्याल में हमें दोबारा गलतियां हम बार बार जो कर रहे हैं, उन गलतियों से सबक सीखें और बार बार एक जगह से ठोकर ना खाएं। अगर यही गलतियां दोहरा कर आगे जाएंगे, एरोगेंसी जो है ना, आप देखें एरोगेंसी इंग्लिश टीम, वो इंडियन टीम में नजर आई हमें। तो इंडियन टीम मुंह के बल गिरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पाकिस्तान क्रिकेट में भी हमें फैसलों में थोड़ा थोड़ा अना का मसला नजर आ रहा है। अगर हम अपनी जो अना को साइड पर रख लें, पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर फैसले करें, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी बुरी नहीं है जितनी परफॉर्मेंस हमें ऑन पेपर नजर आ रही है। बिल्कुल। और ये जो हमारे कोच है माइक हैसन, नो डाउट कि उनके इन डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं, और जो जो भी उनकी प्लानिंग थी उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स थे। तो हम अपने प्लेयर्स को क्यों नहीं मौका देते, जो हमारे रिटायर्ड इतने लेजेंड्स हैं, कि वो कोचिंग करें, चाहे इसके कि हम बाहर से कोच बुलाएं। इवन वसीम अकरम साहब आप कल कह भी रहे थे कि आई वॉज देयर, लेकिन किसी ने नहीं मुझे बुलाया कि आए आके मुझे कोई टिप्स दे दें। तो अगर कोई सीखना नहीं चाहता तो मैं खुद से क्यों जाऊं? वसीम अकरम ने तो ये कहा कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। लेकिन हमने देखें, अब हमारी इंतहाई अदब के साथ हमारे जो साथी सहाफी हैं, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं,
जब हमारे लोकल कोचेस आते हैं तो वो कहते हैं फॉरेन कोच आना चाहिए। अब फॉरेन कोच आ गया है तो वो कहते हैं कि यार फॉरेन कोच हमारी क्रिकेट को समझ नहीं पा रहा। देखिए कुछ अर्सा पहले तक माइक हैसन से पहले हमने आकिब जावेद को पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाया हुआ था। उससे पहले 2024 का जो वर्ल्ड कप जब हम अमेरिका से आ रहे तो उस वक्त साउथ अफ्रीका के गैरी कस्टन थे। माजी में मिसबाउल हक भी कोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप फॉरेन कोच जरूर रखें, ये मेरी अपनी राय है। जिस तरह सरफराज अहमद जो फॉर्मर कैप्टन है उनको हमने मेंटोर बनाया हुआ है, मेरे ख्याल में सरफराज अहमद को आप माइक हैसन के साथ एज ए असिस्टेंट कोच रखें, ताकि सरफराज अहमद इंटरनेशनल क्रिकेट में वो उनके साथ अंडर 19 रहकर की कोचिंग कर रहे हैं ना? कोचिंग, हम्म। जी अंडर 19 के मेंटोर हैं, तो हम्म। बेसिकली कोचिंग ही कर रहे हैं। तो अच्छा। उनको चाहिए कि सरफराज को पाकिस्तान टीम में इनका असिस्टेंट रखा जाए, ताकि हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो कोचिंग के लिए तैयार हों। हम्म। मेरे ख्याल में हमारे प्लेयर भी अच्छे हैं, वो कोचिंग कर सकते हैं। अब देखे ना, वसीम अकरम जैसा आदमी जब ये बात कह रहा, और नासिर हुसैन ने कल, इंग्लैंड के जो फॉर्मर कैप्टन है, कल टेलीविजन पर कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फखर जमान पाकिस्तान टीम से क्यों ड्रॉप हुए, और उनका ड्रॉप होना बनता नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो खराबी पाकिस्तान क्रिकेट में और पाकिस्तान के इस क्रिकेट निजाम में है। इस खराबी को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो हमारी कौम तो वैसे ही स्ट्रेस में है। हर वक्त हम मुश्किल और बुरी खबरें हमें न्यूज चैनल्स के जरिए सुनने को मिलती हैं। तो अब क्रिकेट के मैदान से हम सोच रहे थे कि चले, रमजान का महीना है, ईद से पहले लोगों को कोई अच्छी खबर मतलब वो मिल जाएगी। सर फिर लेकिन वही यहाँ भी हम मान अगर लीजिए, सर सपोज अगर मगर अगर हम निकाल भी दें अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें तो हम बजाय तो इस टूर्नामेंट से हम निकल चुके हैं। अगर अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें और ये अगर मगर का जादू भी अगर नहीं चलता, आप क्या देख रहे हैं आगे? फिर सलमान अली आगा साहब का फ्यूचर एज ए कैप्टन, आपको क्या लगता है कि वो बचा पाएंगे अपनी कैप्टनसी? क्या उन्हें रहना चाहिए, या फिर हमें अपनी गलतियों से सीखना है, या फिर हमने अपनी वही गलतियां दोबारा दोहराते रहना है और हर बार जो भी टूर्नामेंट आएगा इसी तरह हम डिबेट्स करते रहेंगे, डिस्कशंस करते रहेंगे और मेरिट का उसी तरह कत्लेआम होता रहेगा? देखिए आज हमारी क्रिकेट को ये दिन इसलिए देखना पड़ रहे हैं कि हमारे फैसलों में कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी हम कोचेस चेंज कर देते हैं, कभी सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देते हैं, कभी हम देखें कप्तान भी हमने ऊपर तले चेंज किए ना। कभी बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं, कभी शाहिनशाह अफरीदी कर रहे हैं, फिर सलमान अली आगा कर रहे हैं। 2-3 बार बाबर आजम को हमने कप्तानी में कमबैक करवाया। मेरे ख्याल में किसी ऐसे प्लेयर को कप्तान बना दें जो पाकिस्तान टीम को भी आगे लेके चले और अपनी परफॉर्मेंस से दूसरों के लिए मिसाल बने। मैं आपको एक साउथ अफ्रीका की मिसाल बताऊं कि साउथ अफ्रीका ने अब से कोई मेरा ख्याल 20-22 साल पहले जब उनकी क्रिकेट क्राइसिस में आई तो उन्होंने एक बिल्कुल जूनियर प्लेयर ग्रैम स्मिथ को कप्तान बना दिया, हालांकि उनके पास बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद थे। ग्रैम स्मिथ ने ना सिर्फ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को खड़ा किया, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से दूसरों के लिए मिसाल बन गए। और फिर साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम ग्रैम स्मिथ ने खड़ी की थी, आज आप देखें थोड़ा सा उस टीम में हमें बदलाव नजर आया है, लेकिन उनकी क्रिकेट बहुत ऊपर जा रही है। तो हमें ऐसे तो फैसले आपकी करने नजर हैं। में कोई ऐसा नाम है जो आपके ख्याल में बहुत अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं? देखें बज़ाहिर तो अब लॉट में जो पाकिस्तान के ये 15 खिलाड़ी जो इस वक्त गए हुए हैं, मुझे तो शाहिनशाह अफरीदी एक ऐसे प्लेयर नजर आते हैं जो पाकिस्तान की बेहतर कप्तानी कर सकते हैं। उन्होंने लाहौर कलंदर्स को पीएसएल के 3 एडिशन जितवा के दिए। पाकिस्तान के भी वनडे कप्तान है। देखें टेस्ट मैच में तो हमने शान मसूद को कप्तान बनाया हुआ है, वनडे में हमारे पास शाहिनशाह अफरीदी हैं। अब मसला T20 फॉर्मेट का है, जो सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है दुनिया में। मेरे ख्याल में या तो शाहिनशाह अफरीदी को बनाया जाए, या फिर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है वो समझता है कि कोई और बेहतर कप्तान है तो उनको बना लिया जाए। जाहिर है जो लोग 40-40, 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं, थोड़ा वो भी तो दिमाग इस्तेमाल करें। अब हम और आप अगर बैठकर किसी नाम पर चलिए साहब, हम तो इसलिए कहते हैं कि इत्तेफाक अगर वो भी कर खुद इस्तेमाल नहीं करे तो हमें कुछ बता दें, यही सुन ले। वो भी सुनने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया।